को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टास्क आप सबका हो गया था? सर मेरे तो ऑलमोस्ट हो गए थे बट दो क्वेश्चंस मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए थे। मैंने काफ़ी ट्राई की है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा अटैम्प्ट नहीं हुआ आपसे? सर 8 और 9। 8 और 9, ठीक है। 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने एक बेस क्लास शेप बनाई थी, इसमें वर्चुअल फंक्शन बनाना था एक, और एरिया को कैलकुलेट करना है टोटली, ठीक है। मतलब कि उसकी ड्राइव क्लास से रेक्टेंगल और फंक्शन को ओवरराइड करना था, ठीक है। इसका मैं आपको ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। ठीक हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एग्जांपल ओवरलोडिंग द और प्लस ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों को चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने एक फंक्शन जो सा राइट करना था, ठीक है। और जो ओवरलोडिंग फंक्शन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप नाम उसका एक ही हो, ठीक है। नाम जी उसका ठीक हो एक ही गया। हो लेकिन जो उसका बिहेवियर है ना वो डिफरेंट हो, ठीक है। ठीक हो और गया सर। कंपाइलर जोन सा है वो कंटेक्स्ट देख के डिसाइड करे कि कौन सा यूज़ करना है एट अ टाइम, ठीक है। एक ठीक हो टाइम गया पे हमें सर। कौन सा रन करना है या एक टाइम पे कौन सा चलाना है हमें, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी बताता हूँ। स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, ये भी स्क्रीन आपको शो होती है एक सेकंड। अब इसमें उसने बनाया हुआ है, उसमें एक क्लास बनाई हुई है जिसका उसको नंबर रखवाया उसने, उसको उसने प्राइवेटली इंट एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पब्लिकली कंस्ट्रक्टर वो चला रहा है और यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऑपरेटर भी लग रहा है साथ और ओवरलोडिंग भी हो रही, दोनों चीज़ें एट अ टाइम इकट्ठे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे ठीक हो गया क्या हो सर। क्या रहा है, यहाँ पे उसको वो कंडीशन देख के चला रहा है कि किस चीज़ को उसने ओवर राइड करना है। मीन्स के आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा पहले कि उसको किस फंक्शन को या किस ऑपरेटर को चलाना है, वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है।
तो ठीक हो गया अब यहाँ सर। पे उसने डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है कि जो चीज़ का आउटपुट होगी वो हमारा डिस्प्ले के अंदर आएगा, ठीक है। अब आगे उसने ओवरलोडिंग फंक्शन जो सा और ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, देखें नंबर है n3 है, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 है। फर्स्ट नंबर n1 प्लस डिस्प्ले, उस डिस्प्ले को उसने यहाँ पे कॉल करवा दिया है, और n2 प्लस और विद डिस्प्ले उसको यहाँ पे कॉल करवाया है, और n3 विद डिस्प्ले यहाँ पे कॉल करवाया। फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, ठीक है। उसने ठीक उसमें हो गया सर। ए द 10 20 30 10 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। तो वो डिसाइड करते हुए चला रहा है कि फंक्शन को ओवरलोड कैसे करना है या ओवरलोडिंग कैसे करनी है एट अ पॉइंट एट अ सेम ठीक टाइम, हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। मैं दूसरी आपको अच्छा और कौन सा क्वेश्चन था आपने बताया था? सर 9, अच्छा जिसमें ये बेस क्लास शेप रेडी करनी थी वर्चुअल फंक्शन से, एरिया ठीक हो कैलकुलेट करना ठीक हो था। गया, ठीक हो गया, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, पहले वो समझो, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन जो होता है ना, सी प्लस प्लस या ऊप का एक ऊप का कंसेप्ट है जो कि यूज़ होता है रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म जो सी ना होती है, एक ऊप का एक पिलर होता है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। उसकी सिंपली हम उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शन एक वो फंक्शन है कि जिसमें बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है, ठीक है, और रन टाइम पे डिसाइड करता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये आपका वर्चुअल फंक्शन मैंने आपको एक दिया हुआ था। उसका मतलब ये होता है, उसमें सबसे पहले ये चेक करता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि क्या है, किस तरह से क्या आएगा। बेसिकली उसकी बेस क्लास होती है, देन उससे बेस से जो ड्राइव क्लास निकलती है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को देखते हुए हम इसको परफॉर्म करवाते हैं कि वो डिसाइड खुद करता है कि मैंने किस फंक्शन को चलाना है, ठीक है। ठीक हो गया सर। ये मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये बेस क्लास है, उसकी शेप बनाई हमने, ठीक है। वर्चुअल ठीक हो वाइड गया सर। कैलकुलेट एरिया करना था उसका हमने, ठीक है। देन उसकी शेप शेप कह लें कि पेरेंट क्लास है, उसकी डिराइव क्लास क्या है, रेक्टेंगल, ये उसका चाइल्ड चाइल्ड कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ठीक हो कि गया सर। शेप क्या होगी हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर पब्लिकली हमने शेप को रखवाया है और प्राइवेटली रखवाया है फ्लोट लेंथ और विड्थ, ठीक है। और ठीक हो वो गया सर। वो फ्लोट का मतलब क्या है, पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जी जी। देन पब्लिकली हम लोगों ने फ्लोट इसकी एल को और डब्ल्यू को रखवाया लेंथ और विड्थ को, ठीक है। उसको एल और ठीक डब्ल्यू हो गया डिक्लेयर सर। कर दिया हमने, ठीक है। उसको जब हमने वॉइड में करवाया ना कैलकुलेटर, एक फंक्शन एक ओवरराइड फंक्शन बना के यहाँ पे उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। और ठीक हो देन गया सर। सर्कल का उसने क्या है, सर्कल एक शेप आ गई, ये भी ड्राइव क्लास है, ठीक है।
और इसके अंदर भी हमारे पास पब्लिकली इसको रखवा के हमने उसका रेडियस फाइंड करना है अब, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक हो गया वही सर। वो जो उसका ऑलरेडी आएगा मीन्स के पुराने वाले का, उसको हम इनके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि इसकी जो थी ये वाली क्लास हमारे पास बेस क्लास, वो जो आउटपुट में आएगी बेस क्लास मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। और उसके अंदर रेक्टेंगल का जो रेडियस है 10 और 5 रखवाया है, और सर्कल का सी इंटू 7, ठीक है। ये वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, ठीक है। और ठीक हो गया सर। यहाँ पे ये बेस क्लासेस को पॉइंटर के थ्रू पॉइंट आउट करेगा कि डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और ठीक हो गया सर। उनको जब ये यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ हुए हैं पॉइंटर्स के, इस चीज़ को वो यूज़ करते हुए उसकी आउटपुट देगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 है, एरिया ऑफ सर्कल 153.938 है, ठीक हो गया। ठीक हो गया तो सर। बेसिकली इसमें ये हो रहा है, बेस क्लास कौन सी है, उसे ड्राइव क्या हो रहा है, और उसमें ओवर राइडिंग कैसे हो रही, सारा उसने एक ही चीज़ में बताया हुआ है, ठीक हो गया सर। ठीक है। इसका मैं आपको अगर समझ ना फिर भी आए तो मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा, आप इसको एक दफ़ा फिर भी ओवर ओवर थ्रू क्या कहते हैं कर लेना, गो थ्रू कर लेना आप, ठीक है। जी, ठीक हो गया सर। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो किसी को तो बताए। अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं अच्छा 10th क्वेश्चन, ठीक है, मैं 10th क्वेश्चन देखता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि रन टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम लोग उसको परफॉर्म करवाते हैं, उस चीज़ को पहले देखते हैं कि वो है क्या चीज़, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली उसने एक चीज़ हमें कही हुई है कि ये सी प्लस प्लस का जो फंक्शन है ना, ये एक रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए बेस क्लास के जो पॉइंटर्स हैं उनको फॉलो करता है, ठीक है। उनको फॉलो करते हुए वो इस चीज़ को प्रिंट आउट करवाता है कि इसके अंदर इसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। लाइक हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अकर होती है, ठीक है। और बेस क्लास पॉइंटर्स होते हैं वो जो उनसे आपके कॉल करते हैं ओवर रिडन फंक्शन को, जो ओवर राइड हुआ होता है। और ओवर राइड कहाँ से होता है, ड्राइव क्लास से, ठीक है। जो ड्राइव क्लास किसकी, वर्चुअल फंक्शंस की, ठीक है। वर्चुअल फंक्शंस मैंने आगे आपको बताया, ठीक है। और पॉइंटर्स किस तरह से, क्या कन्फ्यूजन कर रहे हैं इसमें आपको, पॉइंटर जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ उसका कर क्या रहे हैं, उसका क्लास को एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, नहीं। हम लोग इसमें जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्चुअल फंक्शन जो सा वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसमें जो बेस क्लास होती है ना पॉइंटर्स की, वो हमेशा उसको बेस क्लास का फंक्शन कॉल करेगा। इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, इसको ये नहीं कह सकते कि क्लास। अब बेस क्लास के जो पॉइंटर हैं वो ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आई पॉइंट की, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ है। बेस क्लास क्या है, बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो, ठीक है। बेस क्लास को आप पेरेंट भी कह सकते हो। आपने जस्ट अपने माइंड में रखना पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, बेस क्लास इज पेरेंट, चाइल्ड क्लास जो सी उसकी वो है डिराइव क्लास, वो उससे ही ड्राइव हुई है। मतलब शेप्स हैं, शेप्स में आपका सर्कल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, सारा कुछ आता है। इसी तरह से इसको हम चला रहे हैं कि बेस क्लास में जो पॉइंटर होते हैं वो ड्राइव क्लास के फंक्शन कॉल करता है, ठीक हो गया। ये मेन पॉइंट है, इसके थ्रू आपने चलना है, ठीक हो गया, समझ आ गई।
ओके। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने लगा था रिलेटेड ऊप। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है साइका आपसे। इससे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं इसके अंदर, और उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और क्या उसका पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर्स का। हरम, आप बताएं, व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स, हाउ वी रिप्रेजेंट देम, एंड व्हाई वी यूज़ देम। क्या पर्पस होता है इनका। सवेरा यूसुफ। हाँ, सर तो बच्चे सेम क्लास के नहीं जैसा होता है तो ऑटोमेटिकली से कॉल कर दी जाती है। तो अच्छा, जैसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। तो ठीक जो है। उनमें डिफरेंस होता है उसके लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ओके। ठीक है। सबा सबा जैन, आप ये बताएं कि हमारे पास इसमें इनहेरिटेंस क्या होती है। सर इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें हम सेम क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास को मर्ज कर देंगे, उसको कॉल आउट करते हैं पहले से जो हमारे पास मौजूद हो। नहीं नहीं, मतलब कि इनहेरिटेंस के अंदर हम करते क्या हैं, लाइक हम लोग इसमें कोई रिलेशन बनाते हैं, हम लोग इसमें कोई जी सर, लाइक। सर में पेरेंट क्लास में हम जो है चाइल्ड क्लास को हम उसमें ठीक है। इंसर्ट करते ठीक हो गया। अच्छा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है। हैं। सर जो क्लासेस होती हैं वो किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट का एक नेम हो जाएगा, और जो ठीक है। उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उसकी डिफरेंट टाइप हो सकती है, ठीक है। कैटेगरीज हो सकती ठीक हो गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सवेरा यूसुफ आपसे। सवेरा, मुझे ये बताएं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। रुबाब, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। यस। सवेरा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म।
आपका नेट इशू होगा आई थिंक। नेट जिनका इशू है उससे आपकी आवाज़ भी सही से नहीं जाती। रुबाब आपको आवाज़ आ रही मेरी? रुबाब आप बताएं कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है, ओके। शीज़ा फ़ातिमा आपसे क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़, ठीक है रुबाब, ठीक है। शीज़ा फ़ातिमा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। सर इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि सेंसिटिव डाटा को यूज़र से हम हाइड कर सकें, और इसमें हमारे पास जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं और उनको हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं गेट और सेट मेथड्स के जरिए से। ठीक हो गया, ओके गुड। बाकी जो सा है चीज़ें, ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि अपने लैपटॉप्स के अंदर वी एस कोड इंस्टॉल करना है, नोड जे एस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेना है, और गिट 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 बैश डाउनलोड करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये तीन चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है अपने लैपटॉप्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों में से किन किन स्टूडेंट्स को पता है कि बूट स्ट्रैप क्या होती है, व्हाट इज़ बूट स्ट्रैप। सर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो होती है ना वो सीएसएस का ना फ्रेमवर्क होती है। अब मैं बताता हूँ आपको बूट स्ट्रैप, व्हाट इज़ बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप इज़ बेसिकली वी कैन से दैट इट्स अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी ऑफ HTML, CSS and JavaScript. Okay, जी we जी जी सर। combine the both three things, then we use the framework Bootstrap, and we combine all the things, we use the framework React JS, जो कि उसमें आपके पास that is component based framework. Okay, we can passes the data by components. We can pass each and everything by components, in a components by parent child relation, or by using uh, you can say you can mute your mic. We can pass the data by using components, by using DOM, by using virtual DOM in that, as well as by using the reusability of the components, reusability of the functions. So that is why we use the React in that. Okay, in React we have many React has its own libraries, own functions. And why we using React? Because React make our work simpler and easier. All of you install, just write down, you should install in your laptops VS Code, Node.js latest version, and Git Bash. These three softwares you should install in your laptops before the next class. And now I telling you about the Bootstrap. What is Bootstrap? HTML is basically a structure we're using for the website structure for a front end, and CSS is just a styling. Bootstrap is using for responsiveness, and also Bootstrap providing different libraries we can use in our project and make it more efficient. Okay, efficient by designing, not by working. Okay, and in Bootstrap we have major thing is that we use Bootstrap grid system. Okay, it's very important. In Bootstrap grid system we have like columns and spans. We have 12 spans and 12 columns in a page. Okay, and in Bootstrap we have like you can say it's a ready-made thing for us.
the classes are actually made in that. We should copy the link of that, we should copy the link of Bootstrap, paste it in our code, and just use the classes to perform our designing, perform our things, ठीक है, in a code. So now I just telling you or giving you some demo on the Bootstrap. Like I am sharing the screen with you. Like what is the Bootstrap? Here we have a Bootstrap. Okay, so Bootstrap can provide us different containers. Like we have container types. These are the containers. This is the class of Bootstrap, just we use in that. This is HTML, this is also HTML, this is also HTML, this is just simple text. So we have two types of containers in that, like one is container and other is container fluid. Container means the thing that can contain itself in them, and container fluids mean it can expand the thing. Like we have example for that. Now this is it in container. Here I using the class instead of container, using container fluid. So you can see here it can expand. Fluid mean expanded. Okay, so next we the Bootstrap can provide us great basics also. This is a span system. Like in this page also we have a spans. Anything, any point, any part can be managed by the spans by using Bootstrap grid system. Okay, here we have a typography, and in simple words we can say this is like text or typography, like H1 to H6. We have text sizes in that. Okay, then we have tables. This type of tables you can see in our websites, as we have images. These are the classes you can use from directly by the Bootstrap. Jump button, here we have a jump button. Here we have alerts, you can see in our side, like successfully you are logged in. You have warning, though these are the alerts, and here the code of that you can copy it and paste in your application and just customize that. Here we have a buttons, like we have these type of buttons. We have button groups here also. We have badges also here. We have progress bars here, like this type of progress bars. And then we have spinners, like when you loading your websites, these spinners are working. Paginations, like previous and next pages for the previous and the next page. List group cards, like these type of cards, product cards, profile cards. So this is the code of that. And drop downs also. Here we have collapse means, like you have seen in the website, we have financial frequently asked questions part, like this. Okay, navs, navigation bars, nav bar, proper navigation bar. Here you can see carousels, this type of carousels. Here the code of carousel, you can copy it and put it in your code and just customize that. Models is like a pop-ups, like that. Then we have a tooltips means like this, like a hover on any button. This is a tooltip. Hooray. Pop overs, like a type of notifications. Toggle pop overs. Toast, this is also a type of notification, like that. Like this. Now we have mainly the thing in the Bootstrap grid system, and I also tell you about, we have a columns in a page, and we manage it through by a by that. I can give you example of that. Like we have this, we have a divided a page in a 12 parts. Okay, so here I'm showing you. Now this is, we have like 6 and 6. I said 6 6 6.
I said it's divided into 12 parts. So this is division of 12 parts. Now I want to expand it. Okay, expand it by this. We have 1/6 part. I copy it, I just paste it below that, and also I just copy that, I paste it below that. Now we have like a 666. Now we 4 3s are 12, 3 3, and these are the sizes. Call has sizes LG, large, medium, small, extra large. So these are the sizes of calls. This have 3, this is also 3. Okay, so I run it. Now you can see it's equally divided in that and in a 12 parts. Now we have the child class, that is row. It shows in the row. I just said no, I need it in a column. You just simply write here a column. It's move in the column. Okay, then we have a container fluid, like we have column. We can just write a row and we run that. We have a container fluid, and this is its parent class. We just remove the fluid, and now you can see the difference between container and container fluid. This is a difference. Okay, this contain itself in a container, and we have here one more class of that is totally a parent class. We are just container, and it's also in a totally in a container. This is empty means margin top. Margin top is 3. Now I just giving a margin top 5. Here you see margin top 5. I increase the margin, and in your code you just copy this type of bootstrap link when you are not using React. When you are using the React, you should install this package in your React. Okay, and the other thing is that if you want, like if I said to you, all of you, like we have a code and we have a bug in that, how we resolve that, how we identify that, what type of bug we are resolving, like we have many files, how we resolving that. The simple and professional method for that, you should please uh, follow this method I am telling you today. Here you should left click and just inspect. Okay, we should inspect, like if we want, like I said this button color is not good, just I click on that. This is selector. Here I see, here we have the color of this is the background color green. So here I change this color, I just give it you see color was removed. So here I write red. Okay, so its color is red. It's just it's not changed permanently here. It's just show you that how you changed these colors in your code. So here we should see the classes of that. We copy from here the classes and paste in it our VS Code and search that where the code can exist. Okay, so this part you should please work on that. You should resolve your bugs of front end and back end from this inspect element. This is much important. Okay, in every sense. Then I close it, I just refresh it. It's just same like previous. This is totally a bootstrap we can use in our projects, and as well as I give you also some documentations and some documents about HTML. You should please revise all the HTML from here. And all of you, just you have a small task I assigning you for the next class, that is please make a page, a simple page. Okay, a simple, you can say a login page. Okay, by using HTML and CSS. Okay,
you can make a simple page or design a simple page by use of login sign up page by using HTML and CSS. This is your task for the next class, and in next class we just implement the bootstrap with those both things. Okay, and we should start the proper work in that. Okay, clear all of you? Yes, sir. So this is your simple task for the next class. You just design a login page for that, and just in this I see your coding standard, how you code, like in which standard you are coding, like you do it by sections, how you do that, like I see these things in that. So don't worry about that. You just do that. Don't be afraid in that. Don't be yes, login page using HTML and CSS just. Okay, so this is your task for the next class, and in next class we move towards the other things, and how much time you require for doing this task. I think 1 day is 2 days are enough for that, like today, tomorrow, and as well as the day you can join the next class on Thursday. So you have almost 2 days, or more than 2 days you have. Okay, so you should do this task, and if you have any problem in that, you should discuss it with me in the next class. And in next class we just implement the bootstrap and other things in that project. Okay, so for now I'm just ending the class, and in the next class I just make the some things in front of you, and as well as I see your coding standard, and you should upload your code on GitHub and just send me the link of GitHub. Okay, no files you should please share. Okay, no zip files are accepted, just GitHub link I accepted. Okay, so this is the thing. All of you understand? Okay, so for now, Allah Hafiz, we meet in the next class. Okay.